आपका ज्ञान क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट, आग्रह और प्रार्थना है कि अगर आप पेन और कॉपी के साथ नहीं आए हैं तो जाकर ले लें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। इस मोटो के साथ शुरू करते हैं आज का ज्ञान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पढ़ाई करने का सही समय क्या है, पढ़ाई क्यों, कब, कहाँ और कैसे करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हम लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? जब हम लोग सुबह उठते हैं, 5 बजे अलार्म बजता है तो हम लोग घड़ी की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि 6 बजे उठेंगे, और जैसे ही 5 बजे सो जाते हैं तो 9 बजे उठते हैं। फिर सोचते हैं 9 बज चुके हैं, चलो फ्रेश होकर पढ़ाई करेंगे। 9 बजे फ्रेश होने जाते हैं तो 10 बज जाता है। फिर खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद नींद आने लगता है। फिर 2 घंटे बाद जब जगते हैं और पढ़ने जाते हैं तो फिर ट्रैफिक का शोर होने लगता है और गर्मी में पढ़ने का मन नहीं करता। फिर सोचते हैं टीवी देख लेते हैं, टीवी देखने के बाद पढ़ाई करेंगे, और ऐसे ही शाम हो जाती है। फिर दोस्तों का कॉल आने लगता है कि फुटबॉल खेलने चलना है। फिर हम लोग फुटबॉल में लगे रहते हैं। फिर जब खेल कर घर आते हैं तो थक जाते हैं। फिर सोचते हैं थक गए हैं, पूरी एनर्जी खत्म हो गई, फिर कल सुबह उठकर पढ़ाई करेंगे। सुबह ऐसा ही सर्किल हमेशा चलता रहता है कि कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और वह कल कभी नहीं आता है। और पता है आता कब है? जब हमारे सामने एक दरवाजा होता है और उसके पीछे एग्जाम होता है, और एग्जाम इस दरवाजे को खटखटा रहा होता है, लेकिन हम लोग उस दरवाजे को खोल नहीं पाते हैं और एग्जाम बाहर खड़ा हुआ बोल रहा होता है, मैं तुम्हें बहुत जल्द इस दरवाजे को तुम्ही से खुलवाऊंगा। अगर तुम इस दरवाजे को नहीं खोलोगे और मुझे यानी एग्जाम को अंदर नहीं आने दोगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। इसीलिए पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, अभी भी टाइम है। और हम लोग एग्जाम के डर से 2 से 3 दिन लगातार खूब पढ़ाई करते हैं, उस दरवाजे को खोल देते हैं और पास भी कर जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? एग्जाम के टाइम में पढ़ाई और बाकी टाइम में मस्ती। यही होता है डर। हम लोग एग्जाम में फेल हो जाएंगे और इस डर की वजह से पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को पढ़ाई करने का सही समय जानने से पहले यह डिसाइड करना होगा कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो किसी को आईएएस बनना है। लेकिन आपने कभी सोचा इस एग्जाम के 5-6 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे या आईएएस बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको डेली पढ़ाई करना होगा। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने का सही समय नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। केवल उसको सुन लेने से काम नहीं चलेगा, उसे फॉलो भी करना होगा। जरा सोचिए, जो क्लास में फेल आता है उसको भी पढ़ाई कर में मन लगता होगा? नहीं। और जरा यह भी सोचिए, जो क्लास में टॉप आता होगा उसको पढ़ाई में मन लगता होगा? नहीं। लेकिन जो टॉपर होता है वह पढ़ पढ़ के पढ़ने का आदत लगा लेता है, और जो फेलियर होता है वो ना पढ़ने का आदत लगा लेता है। और कहा भी जाता है हम लोग जो कुछ भी हैं अपनी आदतों की वजह से है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फेलियर लोग पढ़ने की आदत कैसे लगाए? बस कुछ नहीं करना है। जब भी आपको पढ़ाई करने में मन ना लगे तो बस ये सोचे कि मैं बुक को 5 सेकेंड ही पढ़ूंगा, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। बुक को ले 5 सेकेंड पढ़े, उसके बाद आप लंबे वक्त तक पढ़ सकेंगे। सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई करने का सही समय सुबह का ही होता है, और सबसे पहले आप सुबह 2 घंटे पढ़ने का आदत डालें, 10 मिनट का ब्रेक ले, और रात में ही सुबह के लिए टारगेट फिक्स कर ले कि हमें सुबह ये सभी चीजें पढ़नी है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा गोल कंप्लीट नहीं हो पाएगा और मैं आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन या आईएएस नहीं बन पाऊंगा। और ये 2 घंटे वाला रूटीन 21 दिन तक करें, वह भी लगातार। ये नहीं कि 2 दिन किया, 7 दिन किया और छोड़ दिया। 21 दिन तो 21 दिन। और अब आपका टारगेट आज से ही स्टार्ट होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने गोल तक जरूर पहुंचिएगा। उस 21 दिन का टारगेट और डेट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लें और उसको 21 दिनों में कंप्लीट करें।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ज्ञान अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।